नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज ये आपकी सीरीज चल रही है जिसका नाम है 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज। जी हाँ, यहाँ पर आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सभी कवर किए जा रहे हैं, वो भी ओवरऑल 360 डिग्री। यानी कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा। नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, इसके पहले जाकर के उनको जरूर देखिएगा। आज मॉड्यूल सी यूनिट नंबर 25 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे उस पर भी हम डिस्कशन आपके साथ में करेंगे। टॉपिक का नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। जब भी हम कहीं कोई पैसा निवेश करते हैं तो उसके अप्रेजल की बात आती है कि आखिर प्रोजेक्ट ए या प्रोजेक्ट बी, दो प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें अगर आपको कंपैरिजन करना हो कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेटर है, उस तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं। और आज हम एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली दो मेथड्स होते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो के, एक होता है आईआरआर, ठीक है, दूसरा होता है एनपीवी। तो एनपीवी और आईआरआर इन दोनों को अलग अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में आपके साथ में एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू डिस्कस करेंगे। अगर इस सेशन का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर इस सेशन में कहीं पर कोई डाउट आपको रह जाता है तो भी आप उसके लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या होते हैं ये दोनों मेथड्स का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब किसी इन्वेस्टमेंट का अप्रेजल करना हो। अप्रेजल का मतलब है उसका मूल्यांकन, कि अगेन पैसा मैं आज लगा रहा हूं इन प्रोजेक्ट्स में, वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उसकी गणना करी जाती है। क्या निकाल करके? ये दो मेथड्स हैं। एक मेथड्स को नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड कहते हैं, एक को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि आईआरआर मेथड बात करते हैं। अपने सेशन में आज हम जो बात करेंगे वो नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि एनपीवी मेथड के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से एनपीवी निकाली जाती है और एनपीवी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कब डिसीजन लिया जाता है कि ये यस इस प्रोजेक्ट में हमें इंटर करना है। समझिएगा। तो बेसिकली ये जो दो मेन अजम्पशंस हैं दैट आर मेड इन डिस्कसिंग द टू टेक्निक्स दैट आर फॉलोज, एनपीवी और आईआरआर, इन दोनों मेथड्स की, इन दोनों टेक्निक्स की जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए, तो दो मेन अजम्पशन आपको अपने दिमाग में रखनी है। ये अजम्पशन के साथ ही हम एनपीवी या आईआरआर को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है? दैट द सम्स ऑफ मनी रिजल्टिंग फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट दैट एक्रू इन फ्यूचर आर नोन विद सर्टेनिटी। यानी कि अगेन किसी प्रोजेक्ट से भविष्य में जो मुझे कैश फ्लो मिलने वाला है, मान लीजिएगा मैंने किसी प्रोजेक्ट में आज 5 लाख रुपए निवेश किए हैं, अगले 5 साल में मुझे उससे कितना कैश फ्लो आएगा इसकी सर्टेनिटी होनी चाहिए। अगर इसकी सर्टेनिटी नहीं है देन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल नहीं कर सकते इनमें से किसी भी मेथड के द्वारा, ना एनपीवी के द्वारा ना आईआरआर के द्वारा। तो पहली बात तो यह है, जो भी आपको पैसा मिलने वाला है उस प्रोजेक्ट से उसकी सर्टेनिटी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, दैट देयर इज नो इन्फ्लेशन। हम यहां पर उस इन्फ्लो में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेशन नहीं मानते हैं। इन्फ्लेशन को इग्नोर किया जाता है जब ये प्रोजेक्ट का अप्रेजल करते हैं। तो बस ये दोनों एजम्पशन को मान करके ही इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं इन्वेस्टमेंट के अप्रेजल के लिए। तो दो बातें याद रखिएगा कि अगेन एनपीवी को जब निकाला जाता है तो क्या चीजें, इन टेक्निक्स में हम पहला एज्यूम क्या करते हैं कि अगेन की सर्टेन हमें पता है कि अगले कितने साल तक क्या पैसा आएगा हमारे पास, और दूसरा हम इन्फ्लेशन को इग्नोर करते हैं, यानी कि जो हर साल महंगाई बढ़ रही है उसको हम इग्नोर करते हैं यहां पर। ठीक है, आगे समझिएगा। तो एनपीवी की बात करते हैं यहां पर, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो कंपेयरिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, भविष्य में जो हमें पैसा मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, हम इसकी बात करते हैं। ऑफ एन इन्वेस्टमेंट विद द कैश आउटफ्लो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट। कितना पैसा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, यानी कि कुल कितना पैसा हमें लगाना है, वो हो गया कैश आउटफ्लो। फिर कितना कैश इनफ्लो आएगा हमारे पास हर साल या हर क्वार्टरली, जो भी सिस्टमेटिक वे में आपने किया है इन्वेस्टमेंट, उसकी मैं बात कर रहा हूं, कितना इनफ्लो आएगा। और इनफ्लो तो हमें फ्यूचर में मिलेगा ना, उस फ्यूचर में जो इनफ्लो मिलेगा उसकी आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये हमें निकालनी होती है। तो एनपीवी का मतलब क्या है? सम ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज, जितने भी कैश इनफ्लो आपको मिलने वाले हैं उनकी डिस्काउंटेड वैल्यू। ठीक है,
द लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट, पूरी जो प्रोजेक्ट की लाइफ है उसमें कितना पैसा मिलने वाला है, और माइनस कर देते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में पता चल जाता है। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होगा, एनपीवी, अब C1 अपॉन 1 प्लस आर, C2 अपॉन 1 प्लस आर की पावर 2, ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जितना, यानी कि कितना कैश, सी का मतलब है कैश फ्लो, 1 का मतलब है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, कितना कैश फ्लो आपको मिलने वाला है। और फिर यहां पर हम 1 प्लस आर का मतलब है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करेंगे यहां पर कि आखिर डिस्काउंटेड रेट कितनी होगी, 10%, 20%, 15%, उसके आधार पर ये वैल्यू निकाली जाती है। तो समझते हैं यहां पर आगे किस तरीके से वैल्यू निकाली जाती है। हम मान लेते हैं यहां पर इलस्ट्रेशन एग्जांपल देते हैं, कंसीडर करते हैं यहां पर, कंसीडर अ फर्म वांट्स टू सेट अप अ टॉय मेकिंग प्लांट। एक फर्म जो है वो टॉय मेकिंग प्लांट यानी कि खिलौने बनाने का संयंत्र लगाना चाहती है। प्रोडक्शन ऑफ द टॉयज रिक्वायर्स न्यू फैक्ट्री स्पेस, जो टॉयज का प्रोडक्शन आपको करना है उसके लिए नई फैक्ट्री स्पेस चाहिए और नए इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इधर द फर्म कैन कंस्ट्रक्ट अ फैक्ट्री, या तो फर्म एक फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट करे, या फिर ऑन अ साइट इट हैज आइडेंटिफाइड इट कैन रीफिट अ फैक्ट्री दैट इट ऑन्स एंड दैट इज करेंटली लाइंग आइडल। कंपनी के पास दो ऑप्शन है भाई, ये बात तो कंफर्म है कि टॉय मेकिंग के लिए नई फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, तो दो अब काम आ गए, एक उसके पास पुरानी आइडल फैक्ट्री पड़ी हुई है, चाहे तो उसी को रीसेट कर ले या नए सिरे से फैक्ट्री को स्टैब्लिश करे, ये दो ऑप्शन उसके पास हैं। चूज करना होगा कौन से ऑप्शन में जाएं, लेकिन उसके पहले कुछ और बातें समझिएगा। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्ट्री इज मोर, अगर नए तरीके से नई फैक्ट्री लगाते हैं तो फिर याद रखिएगा पैसा ज्यादा लगेगा, क्योंकि नई जगह खरीदनी पड़ेगी, देन फैक्ट्री लगाओगे ना, तो नई फैक्ट्री स्टैब्लिश करने में कॉस्ट ज्यादा आएगी। हाउएवर द रनिंग कॉस्ट मे बी लेस ड्यू टू डिजाइन इन मोर एप्रोप्रिएट, अब ये हो सकता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा लगे लेकिन उसकी रनिंग कॉस्ट कम हो। रनिंग कॉस्ट कम कैसे होगी, क्योंकि नए सिरे से जो आप टॉय मेकिंग फैक्ट्री बनाओगे वो आपके अपने हिसाब से होगी, नए सिरे से सब कुछ उसमें होगा, तो आपने इस तरीके से उसको डिजाइन कर लिया जहां पर रनिंग कॉस्ट आप कम कर सकते हो। लेकिन पुरानी फैक्ट्री पुराने सिस्टम से बनी हुई है, उसको आप रीफिट कर रहे हो, मतलब बहुत सी चीजें पुरानी इस्तेमाल होने वाली हैं, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो कम लगेगा पुरानी फैक्ट्री में, लेकिन रनिंग कॉस्ट उसकी ज्यादा हो सकती है, रनिंग कॉस्ट उसकी ज्यादा हो सकती है। तो रिनोवेटिंग द ओल्ड फैक्ट्री इज कंपैरेटिवली लो, लेकिन रनिंग कॉस्ट इसकी क्या हो सकती है, मे बी हाई ड्यू टू रीफिट ऑफ द फैक्ट्री। अब क्या होगा, द फर्म इज फेस्ड विद द चॉइस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब क्या है, फर्म के पास चॉइस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं कि कौन सा चूज किया जाए। द नेट कॉस्ट एसोसिएटेड विद द न्यूली बिल्ट फैक्ट्री प्रोजेक्ट ए एंड दैट रिनोवेटेड फैक्ट्री प्रोजेक्ट बी, हमने दोनों नाम दे दिए हैं, नए बनाने को प्रोजेक्ट ए नाम दे दिया है, पुराने बनाने को प्रोजेक्ट बी नाम दे दिया है। अब ये आगे एक टेबल है उसमें दिखाया गया है, हम यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिस्काउंटेड रेट कितना मान लेते हैं, 10%। देखिएगा यहां पर ये टेबल आपको दिख रही होगी, यहां पर ये टेबल, अब यहां पर प्रोजेक्ट ए है और फिर आगे यहां पर प्रोजेक्ट बी है, आप देख सकते हो प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए की बात करते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट ए की बात करते हैं, सॉरी, हाँ, अब इनिशियल यहां पर समझ लीजिएगा, ये जो वैल्यू है 3 जीरो आगे और हैं, अपने आप मान लीजिएगा यहां पर 3 जीरो और हैं आगे, ठीक है, 3 जीरो और आगे का मतलब क्या हो गया, यहां पर ये जो 2000 लिखा है ये एक तरीके से 20 लाख रुपए है, हम मान लेते हैं यहां पर, तो समझिएगा 20 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा, 20 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा, इसी के लिए ये माइनस में लिखा है, क्योंकि 20 लाख रुपए हम तुरंत लगा देंगे और जो कैश हमारे पास आएगा इनफ्लो वो अगले साल से आना शुरू होगा, तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, छठे साल, 6 साल का हिसाब दे रखा है यहां पर, ठीक है, 6 साल का। समझिएगा यहां पर बहुत अच्छे से, पहले साल जो रेवेन्यू आता है वो आता है 3,50,000, दूसरे साल 5 लाख, तीसरे साल 6 लाख, फिर 8 लाख, फिर 8 लाख, फिर 6 लाख, इस तरीके से। अब इनकी डिस्काउंटेड वैल्यू निकालनी है यहां पर, डिस्काउंटेड वैल्यू, तो अगेन इसकी तो 1 ही होगी, पहले साल है, इसकी 1 अपॉन इसकी जो
0.909 निकल करके आई है। ये कैसे निकल करके आई है ये समझिएगा। ये हम करते हैं 1.1, 1/1 प्लस आर है ना, 1/1 प्लस आर, 1/1 प्लस आर, आर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 10% को फ्रैक्शन में करें तो ये कितना लिखा जाएगा 10। इस तरीके से 10/100 लिखते हैं, तो इसको हम ठीक है क्या करते हैं 0.10 लिखते हैं फ्रैक्शन में। तो अगेन 1/1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 1/1.1। ये वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, सिंपल सी बात है। 1/1.1 कितना निकल करके आएगा 0.909। अब क्या है, अगले साल जो 3,50,000 रुपए मिलेंगे उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.909 इसके आधार पर निकालेंगे, तो 3,18,000 ठीक है, 3,18,000 18,018 रुपए, इस तरीके से, मतलब 318.18 समझ लीजिएगा। अब क्या है दूसरे साल 826 कैसे निकल करके आएगा, 826 ऐसे निकल करके आएगा। अब 1.1 प्लस आर की पावर लग जाएगी यहां पर 2, ठीक है, तो समझ लीजिएगा 1.1 इंटू पावर 2, सिंपल कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, ये आ जाएगा 1/1.21, इस तरीके से कर लीजिएगा। जस्ट अ मिनट, 1/1.21 कर लीजिएगा, 1/1.21 ये निकल करके आएगा 0.826 जो यहां पर आपके सामने मेंशन है। तो 500 को 826 से कर देंगे 413.22 आएगा। इसी तरीके से निकालते हुए चलेंगे। देन 1/1.1 की पावर 3, तो ये पावर 3 कितनी निकल करके आएगी 1.331 निकल करके आएगी, आप निकाल लीजिएगा इस तरीके से। और ये 1.1 की पावर 3 कैसे निकालते हैं, तो अगेन 1.1 कैलकुलेटर में, उसके बाद मल्टीप्लाई का बटन दबा दीजिएगा, इक्वल का साइन आपको दबाना है, जितनी बार यहां लिखा हुआ है उससे एक कम, 3 बार लिखा है तो 2 बार दबा दीजिएगा। इस तरीके से इस बेसिक कैलकुलेटर से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हो। तो ये सारी वैल्यूज निकाल ली गई। अब क्या कर दिया गया, सम कर दिया गया, यहां पर सम कर दिया गया, ये सारी वैल्यूज यहां पर जोड़ ली गई हैं, ये इतनी वैल्यू और ये, क्योंकि ये प्लस की वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यू प्लस की हैं आपके सामने, ये माइनस की वैल्यू है, तो ये बाद की वैल्यू जोड़ लीजिएगा। आप सभी लोग जोड़ना शुरू कर लीजिएगा, देखिएगा 318.18 प्लस 413.22 प्लस 450.79 प्लस 546.41 प्लस 496.74 प्लस 338.68, ये निकल करके आएगा 2564। ये टोटल कितना निकल करके आएगा, ये निकल करके मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं 2564.02 माइनस कर देंगे 2000, तो यही जो वैल्यू ऊपर लिखी है ये आपको मिल जाएगी। अगेन कितना प्लस 564.02। तो एक तो हो गया प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए में आपने देखा यहां पर, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ठीक है, फिर कैश इनफ्लो की बात हो रही है यहां पर। अब प्रोजेक्ट बी हमारे सामने दे रखा है, ये देख सकते हैं, प्रोजेक्ट बी में इनिशियल कॉस्ट कितनी है, कम है। प्रोजेक्ट बी की जो इनिशियल कॉस्ट है वो है 1500 रुपए, और यहां पर ये कैश इनफ्लो कुछ इस तरीके से है। प्रोजेक्ट बी वही जो ओल्ड फैक्ट्री को रिफिट करेंगे ना, उससे किस तरीके से इनफ्लो आएगा ये यहां पर मेंशन कर रखा है। समझ गए मेरी बात। तो अब इनको भी वैसे ही निकाल लेंगे, ये वैल्यू सेम रहेंगी, जैसे उधर निकाली हैं वैसे इधर निकाल देंगे, ठीक है। इस वैल्यू को ऐड कर लीजिएगा, इससे डिडक्ट कर दीजिएगा, वैल्यू निकल करके आती है प्लस में 373.33, 373.33। अब दोनों ही तरफ आप देखोगे वैल्यू प्रोजेक्ट ए में भी प्लस में ही है, दो में भी प्लस में है। देखो अगर किसी में वैल्यू निगेटिव में होती तब तो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि निगेटिव का मतलब क्या है, उस प्रोजेक्ट में हमें लॉस हो रहा है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू को ही लेते हैं। अब दोनों में बेटर पॉजिटिव वैल्यू किस में है, प्रोजेक्ट ए में है,
इसलिए नए सिरे से फैक्ट्री बनाना ज्यादा उचित रहेगा। यही डिसीजन हम यहाँ पर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट ए एंड बी, द एनपीवी फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, द एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट ए इज मोर देन एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी, हेंस द फर्म शुड गो अहेड विद द प्रोजेक्ट ए। फर्म को एक ठीक, इफ बोथ प्रोजेक्ट्स वर इंडिपेंडेंट बोथ आर एक्सेप्टेड। अभी ये दोनों प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ में, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट ए या बी में से किसी एक को फाइनल करना है। लेकिन अगर ये दोनों प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट होते तो हम दोनों को चूज कर सकते थे, क्योंकि दोनों में एनपीवी क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एनपीवी का होना बहुत जरूरी है, यहां पर याद रखिएगा, इस तरीके से निकाली जाती है। आगे समझ लीजिएगा, कुछ और चीजें मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ये इस तरीके से फॉर्मूला होता है, एनपीवी इक्वल टू सिग्मा I1N कैश फ्लो T1 प्लस आर की पावर n माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर देख लीजिएगा, पॉजिटिव एनपीवी, निगेटिव एनपीवी और जीरो एनपीवी। पॉजिटिव एनपीवी मतलब ये आइडियल सिचुएशन होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। निगेटिव है क्या मतलब नॉट एन आइडियल सिचुएशन एंड एनी प्रोजेक्ट विद दिस एनपीवी शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, जीरो है इन दिस सिचुएशन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इक्वल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, यू मे और मे नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। यानी कि जीरो का मतलब आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आपकी मर्जी है, आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ये आप पर निर्भर करेगा। देन अब देख लीजिएगा यहां पर अगला जो प्रश्न है इसी से रिलेटेड है, क्या कह रहा है, एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट 8 लाख इन अ प्रोजेक्ट। एक इन्वेस्टर ने किसी प्रोजेक्ट में 8 लाख रुपए का निवेश किया है, दैट गिव्स प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल में 2 लाख का प्रॉफिट देता है, दूसरे साल में 2,60,000, सेकेंड ईयर, और 4 लाख इन थर्ड एंड फोर्थ ईयर। 4 लाख का प्रॉफिट है तीसरे और चौथे सालों में। 10% की अगर डिस्काउंट रेट माने तो व्हाट इज एनपीवी, क्या इसकी एनपीवी होगी। तो अगेन पहले साल तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, 8 लाख को माइनस में लिख दिया गया है। अब दूसरे साल से वही वाली कहानी शुरू, ये 0.909 कैसे आया, वही वाला सिस्टम है, 1/1.1, ठीक है, 1.1, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये वही वाला है 8 लाख, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू हम निकालना शुरू कर देंगे, तो 2 लाख इंटू 9.09 ये आ जाएगा, फिर ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, आप इन चारों को क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। इन चारों को ऐड करके वैल्यू आती है यहाँ पर 9,97,000। 9,97,160 को 8 लाख से माइनस कर दोगे तो वैल्यू कितनी ज्यादा आ गई यहाँ पर, 1,97,160। यानी कि वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में वैल्यू है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव में वैल्यू है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, एबीसी कंपनी लिमिटेड इन कंसीडरिंग अ न्यू पीस ऑफ मशीनरी, ठीक है, कॉस्टिंग 8,000 and it will produce a cash flow of 1,200 each year for the next 12 years. What is NPV if discounted rate is 10%? हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कैश फ्लो कितना है, अगले 12 सालों में कैश फ्लो आपको क्या मिलेगा, 1,200 ईच ईयर। अगर हर साल का कैश फ्लो सेम है तो इस फॉर्मूले से भी हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ निकालना पड़ेगा 1200, ठीक है, ऑन 1 प्लस आर, ठीक है, आर यानी कि 0.10, ठीक है, पावर एन यानी कि पावर हो गया 12 माइनस 1, अपॉन यहाँ पर क्या है आर यानी कि 0.10, ठीक है, 1 प्लस आर, 1 प्लस आर यहाँ पर हो गया 1 प्लस 0.10, पावर कितनी हो गई 12। निकाल लीजिएगा यहाँ पर इस वैल्यू को, ये वैल्यू निकल करके आएगी 8,176। कैसे देख लीजिएगा यहाँ पर 1.1, ये अगेन सबसे पहले इसी वैल्यू को निकाल लेंगे, 1.1 की पावर 12। पावर 12 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पावर को हम डिवाइड कर देंगे 4 इंटू 3 में, 4 इंटू 3 में डिवाइड कर देंगे। अब अगेन 4 इंटू 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेटर से निकालना है, तो मल्टीप्लाई पे क्लिक करना है, फिर इक्वल पे क्लिक करना है। लेकिन उतने तो 4 बार है तो 3 बार क्लिक करना है, 3 बार है तो 2 बार क्लिक करना है। हम निकालेंगे यहाँ पर वैल्यू 1.1 लिखेंगे इंटू, ठीक है। अब अगेन हमें पहली बार 4 बार निकालना है, 3 बार, 1 2 3, वैल्यू निकल करके आती है 1.1
4641 अगेन, फिर यहाँ पर 2 बार 1 2 3.138, ये फाइनल वैल्यू कितनी निकल करके आएगी 3.138। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3.138 -1 अपॉन 0.10, ठीक है, 3.138 समझिएगा, ये आ जाएगा 2.138 अपॉन 0.10 इंटू 0.10 इंटू 3.138, ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी 0.3138। निकाल लेंगे यहाँ पर सिंपल, 2.138 भाग 0.3138, 6.8132, ये वैल्यू निकल करके आई। अब इसको 1200 यहाँ पर था, 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू 1200 आप निकालेंगे, देख लीजिएगा ये वैल्यू आती है 8175.9, तो इसको हम 8176 मान लेंगे, यही वैल्यू यहाँ पर है। 8176 से इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था 8000, माइनस कर देंगे, एनपीवी किस में आ गई, पॉजिटिव आई है ना, पॉजिटिव आई है, इसका मतलब प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, प्रोजेक्ट को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यहां पर ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से एनपीवी की वैल्यू निकाली जाती है, जो मैंने आपको यहां पर निकाल दिया। तो एनपीवी लेस देन 0 एक्सेप्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, एनपीवी बराबर 0 इंडिफरेंट है, एनपीवी लेस देन 0, एनपीवी मोर देन 0 है, सॉरी, लेस देन 0 रिजेक्ट। तो हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट एनपीवी क्योंकि पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। कैसे निकाली जाएगी वैल्यू, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, बस ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब जो कैश फ्लो है वो बराबर हो। अगर कैश फ्लो बदल रहा है यहाँ पर तो याद रखिएगा फिर ये फॉर्मूला काम में नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इतना ही है एनपीवी। अब मैं समझता हूं एनपीवी निकालना आप लोग सीख गए होंगे। एनपीवी में किसी भी प्रकार की कोई डाउट आपको नहीं आने वाला, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, समझते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों अगेन सेल के बारे में बता देता हूं। विश्वास दिवस सेल अभी लाइव है, जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। पूरे साल की ये सबसे बड़ी सेल होती है जहां पर आपको अनबिलीवेबल ऑफर्स मिलते हैं। तो अनबिलीवेबल ऑफर्स कौन से हैं यहाँ पर, आप सिंपल pw.live में जाइएगा, आप pw.live में जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है, ऑल कोर्सेज, गवर्नमेंट एग्जाम, जैब कैप। जैसे आप चेक करेंगे आप देख लीजिएगा विश्वास दिवस आज आ जाएगा। तो जेआईबी का कोर्स 1999 में अभी आपको दिया जा रहा है महापैक, ये जेआईबी के महापैक की बात हो रही है 1998। महापैक ही हम लोग इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि महापैक वो पैकेज होता है जिसको आप परचेज कर लेते हैं तो बार बार कोई और पैकेज परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस बैच को परचेज करने के बाद आपको 15+ बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है। देन आप उन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं जो करेंटली रनिंग है, जो प्रीवियसली हम लोग करा चुके हैं, और इन फ्यूचर जो बैचेस आएंगे वो भी यहाँ पर आपको इंक्लूड मिलेंगे। तो एक ही पैकेज है आपके सभी के सभी, ठीक है, जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनका निदान एक ही पैकेज के माध्यम से हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट वाइज भी बैचेस हमने बना रखे हैं, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपके कुछ सब्जेक्ट क्लियर हैं, कुछ नहीं क्लियर हैं, तो आप डायरेक्टली सब्जेक्ट वाइज बैच भी परचेज कर सकते हैं। और फाउंडेशन बैच अगर पढ़ना चाहते हैं, अलग से बैचेस भी हैं। तो ये पूरा आप एक्सप्लोर करिए। अनबिलीवेबल ऑफर इस समय सारे के सारे जगह पर आपको मिलेगा, इतने सस्ते प्राइजेस आपको कभी भी नहीं मिले हैं। तो विश्वास दिवस सेल का जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च है अभी तक, तो उसके पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ पेड बैचेस में, ठीक है। और जेआईबी के रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुके हैं तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए, टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। मई में आपकी एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।